हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो हमने देखा था ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन मतलब जितना अमाउंट हमें क्लोरीन का रिक्वायर्ड है टू किल दी कंप्लीट पैथोजेंस ऑफ वाटर, राइट, फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर वी कैन से। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ अ वाटर हैज अ क्लोरीन डिमांड इज 25 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन में कि क्लोरीन की डिमांड कितनी है, 25 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। और एंड दिस वाटर इज ट्रीटिंग विथ 80% प्योर ब्लीचिंग पाउडर। देन हमें क्या बोला, 80% प्योर ब्लीचिंग पाउडर मतलब 20% इम्प्यूरिटीज है। 80% प्योर ब्लीचिंग पाउडर से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड इन अ डे। हमें क्या निकालना है, ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट निकालना है इन अ डे, राइट। एंड कितना वाटर ट्रीट करना है, Q इज इक्वल्स टू 2 मिलियन लीटर डे। इतना वाटर ट्रीट करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड है, जबकि वो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो 80% प्योर है, ये क्वेश्चन ने बोला है। और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट पानी की है 25 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि इन 100% प्योर ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन अवेलेबल कितना होता है, ये 72% वी कैन से। ये हम देख चुके हैं इन द अर्लियर वीडियो कि 100, हमने उस टाइम पे ग्राम्स में समझा था। तो 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 72 ग्राम्स ऑफ फ्री क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 100% प्योर अगर ब्लीचिंग पाउडर है तो उसमें 72% क्या करेगा, क्लोरीन अवेलेबल होगी। अब हमें तो बोला है कि 80%, तो हम 80% के लिए निकाल लें कि अगर हमारा ब्लीचिंग पाउडर 80% प्योर है तो कितना पाउडर्ड, सॉरी, हमारा रिमेनिंग क्लोरीन अवेलेबल कितना होगा, उसमें कितना होगा। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे 72 इंटू कितना है 80% मतलब 0.8, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो 0.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 57.6%। तो अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि 80% प्योर अगर ब्लीचिंग पाउडर है तो उसमें क्लोरीन कितना होगा, 57.6% होगा। अब क्लोरीन रिक्वायर्ड हमें कितना ऐड कितना करना है, ये 2.5 मिलीग्राम पर लीटर है, राइट। ये 25 नहीं है, दिस वेरी 2.5 मिलीग्राम पर लीटर है। तो हम यहाँ लिखें कि क्लोरीन रिक्वायर्ड टू बी एडेड, कितना क्लोरीन ऐड करना है हमें, क्योंकि डिमांड जितनी है उतना ही ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन ने बताया था हमें डिमांड कितनी है, 2.5 मिलीग्राम पर लीटर है, राइट। अगर ये डिमांड 2.5 मिलीग्राम पर लीटर है तो हमारे पास जो 80% प्योर ब्लीचिंग पाउडर है उसमें कितना क्लोरीन है स्टूडेंट्स, उसमें 57.6% क्लोरीन है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। कैसे निकालेंगे, 2.5 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन रिक्वायर्ड है, अवेलेबल 5.76, सॉरी 0.576 होगा, ये 57.6% है तो ये हो जाएगा 0.576, ये आपका किसमें आ जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो कितना ब्लीचिंग पाउडर आपको रिक्वायर्ड हो रहा है, 4.34 मिलीग्राम पर लीटर। वेयर डिमांड कितनी थी, 2.5 मिलीग्राम पर लीटर थी। अब जब आपको ब्लीचिंग पाउडर कितना ऐड करना ये मिल गया तो आप वन डे में कितना जरूरत है वो निकाल लेंगे। ये आपको पर लीटर की मिल गई है, आप इन अ डे निकाल लीजिए। तो हम निकालेंगे ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड इन वन डे, राइट। कितना रिक्वायरमेंट हो रही है हमें एक दिन में, तो हमें कितना वाटर ट्रीट करना था, 2 मिलियन लीटर डे ट्रीट करना है। और हमारी जो ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 4.34 मिलीग्राम पर लीटर है। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको पहले, तो 4.34 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो यहां से हम निकालें इन अ डे हमें कितना चाहिए, 2 मिलियन लीटर को ट्रीट करना है, तो दैट विल बिकम 4.34
34 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना 2 mld, मिलियन लीटर है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ इंटू 10⁻6, तो ये किस में आ जाएगा, लीटर पर डे में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर एज 8.68 किलोग्राम पर डे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कितना ब्लीचिंग पाउडर आपको रिक्वायर्ड है या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि फ्री क्लोरीन, हम जो क्लोरीन है फ्री क्लोरीन के फॉर्म में ऐड करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद हम पाउडर्ड फॉर्म में ऐड करते हैं। तो अगर हमने पाउडर्ड फॉर्म में ऐड किया तो हम इस तरह से पर्टिकुलर डे में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने वाटर को ट्रीट करने के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।